नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं शशि शेखर त्रिपाठी और आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई रोचक सामग्री के साथ। और आज हम बात करेंगे स्टडी और टाइम टेबल के बारे में कि विद्यार्थी कैसे पढ़ाई करें और किस प्रकार अपनी पढ़ाई को और अधिक उन्नत और लाभदायक बनाएं। हम सभी जानते हैं कि संसार में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कीमती है तो टाइम, समय, वक्त, ये चीज सबसे ज्यादा कीमती है जो एक बार अगर चली जाए तो दोबारा वापस नहीं आती है। किसी विद्वान ने कहा भी है कि टाइम इज मनी, टाइम इज वेल्थ। ये सारी चीजें समय के बारे में ही कही गई हैं। जीवन में खोया हुआ जो है सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, जमीन, जायदाद, दोस्त, यहां तक कि खराब सेहत भी दोबारा पाई जा सकती है, लेकिन एक समय ऐसी चीज है जो जीवन में एक बार चला गया तो दोबारा नहीं पाया जा सकता। इसलिए समय को बहुमूल्य बताया गया है। और अगर जीवन में सफलता पानी है तो निश्चित तौर पर समय जो है सफलता की कुंजी हो सकता है। हमें समय का महत्व समझना होगा और अगर हमें सफलता पानी है तो हमें अच्छी पढ़ाई करनी होगी। और अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो उस अच्छी पढ़ाई के लिए हमें अच्छा टाइम टेबल चाहिए। अच्छा टाइम टेबल के साथ साथ पढ़ाई का अच्छा समय चाहिए। अब कई हमारे दर्शक जो हैं वो जानना चाहेंगे कि भाई पढ़ाई का अच्छा समय क्या होता है। तो देखिए, मैं यहाँ कहना चाहूंगा, पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग तो कहा करते थे कि सुबह पढ़ना चाहिए। सुबह का समय वो ब्रह्म मुहूर्त अच्छा मानते थे पढ़ाई के लिए। लेकिन जो आजकल के तौर तरीके हैं, पढ़ाई की विधियां हैं, रीति रिवाज हैं, या हमारी आदतें हैं, या बच्चों के पढ़ाई के सिस्टम हैं, उन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि पढ़ाई के लिए हर समय ठीक है, कोई समय खराब नहीं है। और इसमें अगर हम गौर करें तो अगर सुबह पढ़ने की बात करें तो जो लोग जल्दी उठ सकते हैं वो सुबह पढ़ें। उनके लिए सुबह अच्छा वातावरण मिलेगा, प्राकृतिक वातावरण है, ठंडी हवा है, फ्रेश हो सकते माहौल मिलता है उनको, तो वो सुबह पढ़ सकते हैं। और जो देर से उठने वाले हैं हमारे दर्शक, वो दिन में पढ़ सकते हैं। दिन में पढ़ने के अपने अलग फायदे हैं कि आप दिन में आपकी नींद पूरी होती है तो आप ऊर्जा से भरपूर होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको पढ़ाई में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप निश्चित तौर पर अपने साथियों से, अपने शिक्षक गणों से, अपने माता पिता से पढ़ाई संबंधित कोई भी मदद मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आप जो है रात को देर से सोने वाले लोगों में हैं तो आप रात की भी पढ़ाई कर सकते हैं। रात का वातावरण भी कई लोगों को बड़ा सूट करता है, उन्हें रात की अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। तो शांत वातावरण है, डिस्टरबेंस नहीं, घर के सब लोग सो रहे हैं, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। जो टाइम आपके लिए सुविधाजनक हो वो टाइम आप जो है चुनिए। और वो टाइम चुनने के लिए मैं कहूंगा आपसे कि आप अपने जो है माइंड क्लॉक या बॉडी क्लॉक या वो समय जो इन सब के अनुसार सुविधाजनक लगे, जिसमें आप बड़े आसानी से चीजों को ग्राह्य कर सकें, ग्रास्प कर सकें, स्वीकार कर सकें, ज्यादा देर तक जो है स्मरण शक्ति में संजो सकें, वो समय आप चुनें। और टाइम टेबल की बात है तो टाइम टेबल कैसा हो इस पर निश्चित तौर पर बात होनी चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल कैसा हो, टाइम टेबल पर तो बहुत कुछ निर्भर करता है। तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए आपका जिसमें हर विषय के लिए रोज थोड़ा समय हो। थोड़ा समय हर विषय के लिए रोज हो, कम से कम मैं समझता हूं 1 घंटा लगभग समय चाहिए, जिससे आपकी पढ़ाई भी उस विषय की पूरी हो जाएगी और आपके अंक भी अच्छे आएंगे। दूसरी चीज है कि काफी लोगों को मैंने देखा है कि टाइम टेबल बना लेते हैं, बड़े उत्साह से बना लेते हैं, और वो टाइम टेबल दीवार पर चिपका हुआ रह जाता है। और उस टाइम टेबल को वो कहीं ना कहीं जो है 2-4 दिन में उब जाते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं। टाइम टेबल वहीं टका रह जाता है। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए जरूरी है कि आप टाइम टेबल अगर बना रहे हैं तो पूरी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति के साथ उसे फॉलो करें और अपने मन के मालिक बने, मन के गुलाम ना बने। आप अपने जो है आलस्य को छोड़ दें और उसको फॉलो करके अपना जो पढ़ाई का आपको जिम्मेवारी आप मान रहे हैं जिसको, उसे आप अच्छे से निभाएं। और इसके अलावा टाइम टेबल में इस बात का भी ध्यान रखें कि जो आपके कठिन विषय हैं, जिन्हें आप कठिन विषय मानते हैं, या कुछ बच्चे कह सकते हैं कि वो हमारे कमजोर विषय हैं, उनमें हमें कम समझ में आता है, तो उन्हें अपने प्राइम टाइम पर रखें। अब ये प्राइम टाइम क्या होगा?
ये प्राइम टाइम वो टाइम है जिस टाइम आपको पढ़ना सबसे ज्यादा सुविधाजनक लगता हो, आपका दिमाग सबसे अच्छा काम करता हो और आपको लगता है कि इस समय मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और तो ये मेरे दिमाग में स्थायी तौर पर सेव हो जाएगा, तो उस प्राइम टाइम में आप कठिन विषय को रखें। इसके बाद है कि उस विषय को भी आप ना भूलें। कई बच्चे इस बात में गलतियां कर जाते हैं कि वो उस विषय को भूल जाते हैं जो विषय उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, मतलब जिस विषय में वो बहुत अच्छे होते हैं और उस विषय को बहुत पसंद करते हैं और हमेशा से अच्छा करते आए हैं, उस विषय को लाइटली लेकर कहते हैं ये तो मुझे आता ही है, ये तो मैं बाद में कर लूंगा या इसकी चिंता मुझे नहीं है। तो मैं यहां याद दिलाना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों को कि अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे तो आप उस सब्जेक्ट में तो स्कोर खराब करेंगे ही करेंगे, आपका टोटल स्कोर भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि वही तो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप उसी विषय को छोड़ देंगे ढीला तो वो एवरेज में आ जाएंगे आप। तो मैं समझता हूं आपको जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको भी टाइम टेबल में वैल्यूएबल टाइम जरूर दें। और दूसरी चीज है टाइम टेबल के लिए कि एक नियम का पालन करें। आप निर्धारित समय पर रोज पढ़ने बैठ जाएं और हो सकता है शुरू में एक आध दिन आपको अच्छा ना लगे, आपका मन ना लगे, लेकिन आप बैठे रहें, कुछ ना कुछ पढ़ें। हो सकता है शुरू के दिनों में आप कम पढ़ पा रहे हो, धीरे धीरे आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा, 2-4 दिन में आपको अच्छा लगने लगेगा और जो है आप अच्छा कर पाएंगे। दूसरा, आप ये देखिए कि ट्यूशन होमवर्क के लिए आप भी स्पेस रखें टाइम टेबल, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिस दिन ट्यूशन का वर्क या होमवर्क मिल जाता है तो सारा टाइम टेबल वो साइड में धर देते हैं, दिन भर एक ही काम करते हैं। तो ऐसा ना करें, आप टाइम टेबल को इग्नोर ना करें। टाइम टेबल जो आपका रूटीन है वो चलता रहे और ट्यूशन वर्क और होमवर्क के लिए आप अलग से स्पेस रखें, उसमें वो सब काम आप करें। और दूसरी चीज ये है कि काफी बच्चों में ये भी देखा गया है कि बच्चे बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो ये ना करें। अगर आपका 1 घंटे का समय पूरा हो गया है, 40 मिनट 45 मिनट जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लें, 2 मिनट 3 मिनट का, पानी वगैरह पी लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा खुली हवा में जाएं और इससे आपके शरीर की जो मांसपेशियां बैठे बैठे अकड़ गई हैं वो अकड़ेंगी भी नहीं, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़िया रहेगा और थोड़ा सा आपके माइंड को भी रेस्ट मिल जाएगा या चेंज हो जाएगा और आप दोबारा अच्छी एनर्जी के साथ आकर बैठेंगे तो और अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। और दूसरा जो है, कई बच्चों का मानना है या कई हमारे आदरणीय अभिभावक भी मानते हैं कि पढ़ाई का मतलब 12-14 घंटे। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई का मतलब 12-14 घंटे से नहीं है। पढ़ाई का मतलब चाहे 5-7 घंटे ही हो, लेकिन अगर आप कुछ ठोस पढ़ रहे हैं, सॉलिड पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में अच्छे से सेव हो पा रहा है, तो मैं समझता हूं 5-7 घंटे भी काफी है आपके लिए। 5-7 घंटे भी काफी है, इतने में आप अच्छा कर जाएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। ये मेरा मतलब मैं दावे के तौर पर कह सकता हूं कि अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे तो स्कोर भी आपका अच्छा आएगा। और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसा करते हैं टाइम टेबल में जब रिवीजन करते हैं किसी सब्जेक्ट का तो सोचते हैं ये चीज तो मेरी पढ़ी हुई है, तो रिवीजन के लिए भी आप कंसंट्रेट होकर पढ़ें, ध्यान पूर्वक पढ़ें, रिवीजन को पूरा टाइम दें और उतनी ही वैल्यू दें रिवीजन को जितनी आप पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ने में दे रहे थे, क्योंकि रिवीजन ही वो चीज है जो आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत बनाता है, दोहराकर उन चीजों को दिमाग में परमानेंट मेमोरी में बदल देता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और जो है, कम टाइम में ज्यादा पढ़ने के लिए बच्चे ये भी कर सकते हैं कि हाइलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और आप जो है स्लिप लगा सकते हैं पेपर की, जिससे कि वो पॉइंट आपको जल्दी से याद आ जाए। और एक बात और मेरे स्मरण में आ रही है कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम डेज में एक दिन में ही सारा पढ़ लेना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वो एक दिन में पढ़ लेंगे और सारा कर लेंगे। तो ऐसे बच्चों को मैं सलाह देना चाहूंगा और उनसे जो है बताना भी चाहूंगा कि बेटा आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता है आप पास हो जाएं आप, लेकिन आप इतने नंबर नहीं ला पाएंगे कि आप अपने ऊपर गर्व कर सकें और आपके माता पिता आपकी रिपोर्ट कार्ड को बड़े सम्मान पूर्वक अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को दिखा सके। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आप एक दिन पढ़ेंगे तो आप पास होने लायक तो नंबर ला पाएंगे, लेकिन ये सब नहीं कर पाएंगे।
और तीसरी चीज है कि उन विषयों को आपको जरूर समय देना है। जैसा मैंने अभी बोर्ड की डेट शीट में देखा, इस साल की के कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें गैप बहुत कम है या है ही नहीं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिनमें गैप नहीं है। तो मैं समझता हूं जिन सब्जेक्ट्स में गैप बहुत कम है या नहीं है, तो बच्चों को चाहिए कि उन विषयों को परीक्षा से पहले ही बहुत अच्छी तैयारी कर लें, क्योंकि बेटा एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, 2 दिन में पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत सारा पढ़ पाएं। और वैसे भी एग्जाम डेज में मेरा अपना सुझाव है आप लोगों को कि एग्जाम डेज में सिर्फ रिवीजन किया जाता है, मेन पॉइंट्स देखे जाते हैं, ना कि कोई नया टॉपिक उठाकर पढ़ा जाता है, क्योंकि माइंड में सेव नहीं हो पाता है। तो ये तो थे कुछ खास बिंदु। आपका फिर से स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। हम अब बात करेंगे कुछ खास टिप्स पर, जिनके बारे में आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई बेहतर होगी और आपका जो है रिजल्ट भी बेहतर होगा, अंक भी बेहतर आएंगे। तो बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लेट कर ना पढ़ें। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट कर पढ़ते हैं। लेट कर ना पढ़ें, आप बैठकर पढ़ें। कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ सकते हैं, बेड पर बैठकर पढ़ सकते हैं, जमीन में बैठकर पढ़ सकते हैं। और आजकल जो है हमारे प्रतियोगिता के जो परीक्षार्थी हैं वो जो है एक कुर्सी सिंगल हैंडेड होती है जिसमें पट्टा होता है इस तरह का, तो वो वाली कुर्सी भी ले सकते हैं जिनमें पट्टा सामने आ जाता है, उस पर बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हें नींद नहीं आएगी। ऐसा करने से ये होगा कि लेटकर जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की मांसपेशियां हैं शरीर की, वो रिलैक्सिंग मोड में आ जाती हैं। और जब वो रिलैक्सिंग मोड में आ जाती हैं तो हमारा ब्रेन हो जाता है कंफ्यूज, और ब्रेन को ये लगने लगता है कि बस शरीर अब सोने वाला है या आप सोने के लिए सिग्नल मांग रहे हैं, तो वो सोने के सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, स्लीपिंग सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। और नतीजा ये होता है कि आपको आलस आने लगता है, आपको नींद आने लगती है। और मैं जरा कहते हुए बच्चे सोचेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो किताब मुंह पर लगी हुई है और सो जाते हैं, और माँ बाप बाद में किताब उठाकर रखते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो कब सो गए। तो प्लीज लेट कर पढ़ने की आदत त्याग दें, क्योंकि इससे आप लंबे समय तक नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपको रात में, शाम के, दिन में 4-6 घंटे पढ़ना है तो फिर लेट कर नहीं, बैठ कर पढ़िए। इससे आपकी ऊर्जा भी बनी रहेगी और आपके माइंड को गलत सिग्नल भी नहीं जाएंगे। दूसरा, कई बच्चे ऐसे हुए हैं जिनका घर छोटा है या एक ही कमरा है, घर में पूरा परिवार वहीं सोता है, तो उनको मैं सलाह दूंगा कि पूरे घर की बत्ती न जलाएं, जिससे सबका डिस्टरबेंस होता है। टेबल लैंप की व्यवस्था कर लें और किसी एक साइड को पकड़ लें घर में, वहां अपने आराम से पढ़े, घर वाले भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और आपकी पढ़ाई भी आराम से हो पाएगी। दूसरा, आजकल के जमाने में जो देखा गया है बच्चों को, भाई जब से ऑनलाइन स्टडी आई है तो बच्चों के हाथ में मोबाइल तो जैसे मुझे लगता है 24 घंटे रहता है। तो प्लीज मैं अपने सभी बच्चों से अपील करना चाहूंगा, विद्यार्थियों से, ये मोबाइल और टीवी से आप दूर रहें। टीवी से तो आप दूर आसानी से हो सकते हैं, बच्चे मोबाइल मैंने देखा है बगल में रखे हुए बैठे होते हैं, और किसी दोस्त का मैसेज आया, बोले भाई तू भी पढ़ रहा है या तू भी पढ़ रही है, और चैटिंग शुरू हो जाती है। नतीजा उसका यह होता है कि आपका पढ़ाई से ध्यान भंग होता है और वो बार बार मैसेज करते हैं। और कुछ बच्चे, ये भी देखा गया है, कुछ शरारती किस्म के बच्चे पढ़ने वाले बच्चों को परेशान भी करते हैं इसी वजह से कि यार ये कैसे पढ़े ले रहा, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। तो ऐसा ना होने दें। इसका अच्छा तरीका है, मोबाइल को आप बंद करके साइलेंट मोड में रख दें और आराम से पढ़ाई करें। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो भी मोबाइल वगैरह पे बातें जोर जोर से ना करें, टीवी ना चलाएं, रेडियो ना चलाएं। अपने बच्चे के खान पान, सेहत, व्यायाम, इन चीजों का ध्यान रखें और अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ थोड़ा बच्चे पर नजर भी रखें। कुछ बच्चे ऐसे शरारती हो सकते हैं जो शायद ना पढ़ रहे हों या बैठे हों या मोबाइल में चैटिंग कर रहे हों, तो उन बच्चों पर भी नजर रखें, उन्हें समझाएं कि बेटा आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल उनसे ले लें, और उन्हें बड़े प्रेम से समझाएं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई के बाद टाइम ही टाइम है आपके पास, पेपरों के बाद। और दूसरा, एक बात और है कि नींद भी पूरी होना जरूरी है।
खास तौर में जो बच्चे रात के पढ़ते हैं, वो बच्चे रात भर सोते नहीं हैं और फिर कई बार ऐसा होता है कि अगले दिन उन्हें पेपर देने जाना है या फिर तैयारी करनी, बचा हुआ काम करना है। तो वो बच्चे जो है ध्यान रखें कि अपनी नींद पूरी करें, और नींद पूरी करने के साथ साथ, क्योंकि अगर नींद पूरी होगी तो थोड़ा हमारे दिमाग को भी रेस्ट मिलेगा, माइंड भी फ्रेश होगा, क्योंकि माइंड को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है, आंखों को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप नींद लेंगे तो ये पूरी होंगी और कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई में इस तरह से मददगार सिद्ध होंगी कि आप जो पढ़ेंगे वो ज्यादा ग्राह्य होगा, ज्यादा ग्रास्प करेंगे बच्चे, ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा उनके लिए। और कुछ बच्चों की ये भी आदत है कि वो हाथ हिला रहा है या पैर हिला रहा है या पेन को सिर में मारे जा रहा है, तो ये चीज अच्छी नहीं है पढ़ाई के लिए, क्योंकि इन चीजों से कहीं ना कहीं आपकी जो कंसंट्रेशन टूटता है, एकाग्रता भंग होती है, आवाज तो आती है, एकाग्रता भी भंग होती है। और शरीर में जब आप हाथ पैर हिला रहे होते हैं तो दिमाग को तो उसके लिए भी काम करना होता है ना, तो माइंड पे भी डबल प्रेशर पड़ता है कि एक तो वो पढ़ाई के लिए आपको अवेलेबल हो, दूसरा जो आप हाथ पैर हिला रहे हैं उसके लिए भी माइंड कंसंट्रेट करे। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। और एक चीज और मेरे दिमाग में है कि टाइम टेबल फॉलो करने के लिए आपके इरादे मजबूत अटल होने चाहिए। आपको ये कहीं से भी नहीं कमजोर होना चाहिए कि टाइम टेबल जो है मैं बंध जाऊंगा या मैं पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। आप अपने आप पर भरोसा करिए, आप खुद पर भरोसा करिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आप पढ़ाई पहले से कर लें, क्योंकि अगर आप पढ़ाई पहले से नहीं करेंगे, एक ही दिन में सारा पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो वो पढ़ाई ऐसी होगी कि घर से तो पढ़ के जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचते पहुंचते साफ हो जाएगी आपके दिमाग में, कुछ नहीं बचेगा। किसी कवि ने कहा भी है, का बरसा जब कृषि सुखानी, मतलब ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब जो बाद में काम ही ना आए। और जो है आप अपने मित्रों के संपर्क में रहिए, जानकारी में बने रहिए। और दूसरा यह है कि टाइम से आप पढ़ाई कीजिए, टाइम टेबल से पढ़ाई कीजिए, स्मार्ट पढ़ाई कीजिए, जिससे आप न सिर्फ अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अपने गुरुजन, अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर पाएंगे और भविष्य के लिए भी आपके लिए अच्छे रास्ते खुलेंगे। तो मैं समझता हूं ये सारी चीजों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका निश्चित तौर पर जो है लाभ होगा आपको और आपके अच्छे अंक आएंगे। तो मैं उन दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर नए हैं कि अगर आपने हमारे चैनल संप्रेषण विद एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें प्लीज, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको लगातार पढ़ाई से संबंधित ऐसे ही रोचक और उपयोगी वीडियो लगातार देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।